कक्षा 11 में आज हम आपको कराएंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक। अपरूपण प्रतिबल तथा उसके संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को पदार्थ का अपरूपण गुणांक कहते हैं और इसे ईटा से व्यक्त करते हैं। ये एन है, एक टंग थोड़ी बड़ी हुई है, से प्रदर्शित करते हैं। इसे दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। इस आकृति में हमारा ये है, हमारा कोई ठोस बेलन है। इस पर एक सिरे को स्थिर रखकर इस पर बल इधर लगाया। जब बल लगाएंगे तो ये इधर मुड़ जाएगा, तो ये थीटा कोण से घूम गया। इसकी लंबाई है हमारी एल और लंबाई में वृद्धि हो गई इसकी डेल्टा एक्स की। तब ईटा बराबर अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। प्रतिबल को सिग्मा एस से लिया गया है। ईटा बराबर एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल, या एफ ये पलट के ऊपर चली जाएगी संख्या एल, तो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। चित्र से हम टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया इसके डेल्टा एक्स और आधार हो गया हमारा ये एल बराबर थीटा। इसको थीटा बहुत कम है इसलिए टेन थीटा की जब हम थीटा ले सकते हैं, तो ईटा बराबर एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, ठीक है ना। डेल्टा एक्स अपॉन एल की जगह पर हमने ले लिया थीटा, या ईटा बराबर एफ अपॉन ए थीटा और सिग्मा एस बराबर ईटा इंटू थीटा। अपरूपण गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, ठीक है। अपरूपण गुणांक आमतौर पर यंग प्रत्यास्थता यंग गुणांक से कम होता है। अधिकतर द्रव्यों के लिए ईटा बराबर गामा अपॉन 3 होता है। अब नेक्स्ट इससे आगे है आपको पॉइसन अनुपात क्या होता है। ये पॉइसन अनुपात जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही लिखना है, हेडिंग डालनी है पॉइसन अनुपात। इसके लिए पॉइसन अनुपात होता है, एक तो पार्श्वीय विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पॉइसन अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। अब पार्श्वीय विकृति क्या है। पार्श्वीय विकृति किसी तार में आरोपित अनुदैर्ध्य बल के लंबवत दिशा में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्वीय विकृति कहते हैं, ठीक है ना। लंबवत दिशा में लंबाई में होनी, ये पार्श्वीय विकृति कहलाती है। ये वाली लंबाई में हो रहा है परिवर्तन। तो माना कि एल लंबाई व डी व्यास के तार पर अनुदैर्ध्य बल लगाने पर लंबाई व व्यास में परिवर्तन डेल्टा एस तथा ए डेल्टा डी हो। व्यास को डेल्टा डी लिया है, तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, ये आपको नोट करना है, ये लिखना है माइनस के डेल्टा डी अपॉन डी पार्श्वीय विकृति, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। ऋण चिन्ह इसलिए ये दर्शाता क्योंकि लंबाई बढ़ने पर व्यास इसका घटता है। ये सब लिखना है। तो पॉइसन अनुपात सिग्मा बराबर पार्श्वीय विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अर्थात सिग्मा बराबर माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। पलट की संख्या ऊपर जाएगी तो ये आ गया। चूँकि सिग्मा समान राशियों का अनुपात है अतः इसका मात्रक तथा विमा नहीं है। इसके बाद है आपका ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। ये हेडिंग आप डालेंगे ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार। ठोस भी अपना अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा चित्र है, ये वाली इस चित्र से यहाँ से करेंगे कि माने कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का एक तार है। ये हमारा कोई तार है एल लंबाई, इसका क्षेत्रफल है ए। तार ये हमारा पी क्यू है, ये हमारा पी क्यू है। इस पर उसकी लंबाई के अनुदिश बाह्य बल एफ लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि एल हो जाती है। तो जब बल लगाया तो इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो गई। माना तार के पदार्थ में परमाणु एक दूसरे से r0 पर स्थित हैं। एक ये जो इसमें परमाणु है, इसमें ये r0 है, जैसे अंतरा अणुक दूरी भी कहते हैं। दो अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा परमाणविक दूरी भी कहते हैं, ठीक है। तो r0 दूरी पर स्थित है, अथवा तार के पदार्थ के लिए साम्य अंतरा परमाणविक दूरी r0 है। जब तार की लंबाई l से बढ़कर l प्लस डेल्टा एल हो जाती है तो अंतरा परमाणविक दूरी r0 से बढ़कर r0 प्लस डेल्टा r हो जाती है। अतः तार में तो ये आपको चित्र बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ये r0 ये r0 यानी अंतरा परमाणविक दूरी। तब अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक
लंबाई यानी डेल्टा आर अपॉन आर जीरो, समीकरण नंबर 2। अब इस वाले जो चित्र में दो परमाणुओं के बीच की दूरी आर जीरो है, अतः तार के अनुप्रस्थ काट के आर जीरो क्षेत्रफल में परमाणुओं की औसत कड़ी, एक कड़ी जो चेन है होगी, और अनुप्रस्थ काट के मात्रक यानी क्षेत्रफल में 1/r0 कड़ियाँ होंगी। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार तार के अनुप्रस्थ काट ए के परमाणुओं की कड़ियों की संख्या A/r0 स्क्वायर होगी, अतः पदार्थ की किसी कड़ी पर कार्यकारी अंतरा परमाणविक बल F डैश बराबर वाही बल बटे कड़ियों की संख्या यानी F/A/r0 स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया। अब इस समीकरण 1 से ये पहला समीकरण जो लिया है हमने, K बराबर F/डेल्टा r, F का मान लगा दिया, ये लिख दिया, ये संख्या पलट के ये बटे में आ गई। परंतु समीकरण 2 से इक्वेशन नंबर 2 से इसमें डेल्टा r/r0 बराबर L/L, तो K बराबर इसमें मान लगा दिया, ये आ गया। परंतु ये बराबर होता तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसलिए K बराबर होता है y/r0 और K का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें समीकरण नंबर 1 ये है, ठीक है ना। यानी कि ठोस पर बाह्य बल लगाने से उसके परमाणुओं के मध्य उत्पन्न परमाणुीय दूरी F डैश उनके बीच दूरी परिवर्तन डेल्टा r के अनुकूलानुपाती होती है, ये लिखना है। तो ये आपको नोट करना है।